बिहार के सबसे बड़े मंदिर में चोरी होता है 17 और 18 दिसंबर के मध्य रात्रि में। गोपालगंज जिले में स्थित थावे भवानी दुर्गा मां मंदिर में बिहार का सबसे बड़ा चोरी होता है। चोरी में मां का मुकुट, छतरी और लॉकर तक चोरी किया जाता है, जिसमें गहने और कुछ पैसे रखे होते हैं। चोरी के बाद पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में हड़कंप मचता है। हड़कंप मचता है। पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाती है और पुलिस प्रशासन तत्परता दिखाते हुए इसमें खोजबीन जारी करती है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तत्परता सिर्फ इतनी ही नहीं रही। पुलिस प्रशासन इतनी एक्टिव हो गई कि उसे 7 दिनों के बाद भी ना तो कोई सुराग मिला और ना ही माता की जेवरात। यह सवाल अब धीरे धीरे गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित पे खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रशासन के मिलीभगत से ही गोपालगंज के और बिहार के सबसे बड़े मंदिर और 52 शक्तिपीठों में से एक थावे भवानी में चोरी हुआ। थावे भवानी के पास जो थाना था, ओपी था, उसे पूरे ओपी को सस्पेंड कर दिया गया। प्रशासन 23 तारीख को लगभग 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में एक कॉन्फ्रेंस करती है। उस कॉन्फ्रेंस में एक दीपक राय नामक व्यक्ति को पकड़ के लाती है। ना तो वह व्यक्ति नकाब पहना हुआ है और ना ही किसी प्रकार से वह चोर दिख रहा है। वह व्यक्ति आता है और सीना तान के प्रशासन के सामने खड़ा रहता है। प्रशासन अपनी 5 मिनट की बाइट में तरह तरह के उसके ऊपर एलिगेशन लगाती है। लेकिन वहीं मीडिया कर्मियों ने जब उसी विक्टिम से पूछा, दीपक राय से पूछा कि आपने चोरी किया है, तो वह प्रशासन के आंखों में आंख डाल के कहता है कि मैं रेकी करने 11 तारीख को तो नहीं आया था, थावे भवानी मंदिर की तरफ आया था गाजीपुर से, लेकिन मैंने चोरी नहीं किया है, मुझे संदेह के आधार पे उठाया गया है। अब इसी को लेकर पूरे गोपालगंज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों में उनके मन का आहत है और लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह की बयान जारी कर रहे हैं और तरह तरह की पोस्ट लिख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित पे सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि गोपालगंज पुलिस ने जो आरोपी को गिरफ्तार किया है वह कथाकथित आरोपी है, उसे सिर्फ मोहरा बनाया गया है। अगर वह आरोपी असली है, उसने ही अगर चोरी किया था, तो यूपी के इटावा से उसे जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, तो अभी तक माता का मुकुट और हार क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ में था वह क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? यह सवाल अब एसपी पे उठ रहे हैं, गोपालगंज के प्रशासन पे और सारण डीआईजी नीलेश कुमार पे भी उठ रहे हैं। लेकिन प्रशासन इसकी कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा जिस जैकेट, कटरपिलास और जूते की बरामदगी की गई है उस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वही है, और अब वही है तो इसका कोई फॉरेंसिक एविडेंस प्रशासन ने क्यों नहीं दिया? अगर है तो प्रशासन ने क्यों नहीं बताया कि वही चीज है? और सबसे चौंकाने वाला बात तो तब है कि दीपक राय ने प्रशासन के सामने यह कहते नजर आ रहा है, जो चोर है, जिसे प्रशासन ने पूरे जिले वासियों के सामने, पूरे इस दुनिया के सामने जिसको रखा है कि यही चोर है, असली चोर है, उसने प्रशासन के ही सामने, प्रशासन के ही चेंबर में यह कहते हुए नजर आ रहा है कि मुझे संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, मैं चोर नहीं हूं। तरह तरह की सवालें हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी जो दूसरा व्यक्ति चोर है वह गिरफ्तार है और जितने भी जेवरात हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे या जो भी लॉकर में रखा होगा वह गायब हैं, अभी तक नहीं मिला। लेकिन अब कब मिलेगा यह प्रशासन इसका जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं बल्कि 7 दिनों से अधिक इस मामले को हो गया। यह मामला इतना छोटा नहीं है जितना प्रशासन समझ रही है। यह मामला देश ही नहीं बल्कि बिहार का सबसे बड़ा मंदिरों में से एक, 52 शक्तिपीठों में से एक थावे भवानी दरबार है। थावे भवानी कई एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था जुड़ा हुआ है। प्रशासन अभी तक इस पे कोई ठोस कार्रवाई करते नजर नहीं आ रही है। प्रशासन को लेकर अब आम जनता भी सवाल कर रही है। सोशल मीडिया पे इन सब सवालों का, यह जितने भी सवाल मैंने किए यह सब सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप न्यूज नोट्स देख रहे थे। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक दूसरे आरोपी को और जेवरातों को अपने कब्जे में लेती है और आरोपी को कब तक जेल में डालती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा।